यस सर। देखो अब अपने पास नेक्स्ट मेथड है, ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है बेटा, आपको मिलेगा इसका एक क्वेश्चन तो, ठीक है। क्वेश्चन ये टॉपिक हमारे पास है डेसिफरिंग सर वहां तो मैसेज। सर 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 100 क्वेश्चन। क्या बेटा? सर मैं मैथ के पूरे उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, हाँ तो ठीक है, सारा मतलब यही है ना, पूरा आपका रीजनिंग पार्ट ही तो है पूरा उसमें, है ना। देखो सर ये दोनों स्टेजेस का सेम ही रहता है ना, मैथ और इसका सिलेबस तो? सेम ही है, सेम है, ऐसा कुछ वो नहीं स्टेज है। 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए? वही, हाँ हाँ हाँ, हाँ सेम ही है। अब देखो बेटा सेम ही है। ये अपने पास है, नेक्स्ट अपने पास ये देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डायरेक्टली देखो बेटा, मैं आपको इसमें क्वेश्चन से कहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको जरूर मिलेगा बेटा ये क्वेश्चन तो। देखो मैं आपको इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, मैं आपको सिंपल एक पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर अपन शॉर्ट में कर लेंगे। आपसे ये बोलेगा वो इन अ सर्टेन कोड, क्वेश्चन में बोलेगा इन अ सर्टेन कोड, कुछ आपको यहाँ पर कुछ अजीब से आपको यहाँ पर वर्ड देगा, बाय, नी, पाए, ठीक है। इसका मीन्स क्या बोल रखा है, मीन्स करके लिखेगा, इसका पूरा मतलब क्या है, मीन्स लिखेगा। इसका मतलब क्या बोल रखा है, सम गुड जोक्स, इसका मतलब ये है। कुछ अपने पास ये कुछ कोडेड आपके वर्ड है जिसमें आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है। आगे चले, फिर आपको और क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है नी, बैट, कुछ अजीब से वर्ड आएंगे, इस पे ध्यान देना, कुछ भी सकते हैं वो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। लिख, इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, मीन्स, इसको बोल रखा है मीन्स सम रियल स्टोरीज, इसका मतलब ये है सम रियल स्टोरीज, सम रियल स्टोरीज। आगे आपको एक और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, पाए, लिख, टोल, पाए, लिख, टोल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, मीन्स ये दिया हुआ है मैनी गुड स्टोरीज, मैनी गुड स्टोरीज, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मेनली आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन से क्या बोल रखा है, देखो सर सम ऐसे। का नी हो गया, सर देखिए सम का नी हो गया, गुड का पी हो पाए हो गया। अब एक मिनट रुको, हाँ अपन देखो करेंगे एक बार, देखो ट्रिक बहुत इजी है, मैं आपसे सिखा दूंगा, आपको ऐसे वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच वर्ड इन दैट कोड, विच वर्ड इन दैट कोड मीन्स, मीन्स जोक्स, जोक्स का मतलब क्या होगा इसमें आपसे वो पूछा है। सर देखो बी, बाय। बाय 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 बाय। बाय, और रजत बेटा आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर बाय। बाय होगा, तो निकाल सकते हो, मैं कराऊंगा इसको। भाई आप देखो ऐसे कर एक सकते बार हो, रुक जाओ फिर। देखो आप पहले इसको ऐसे लिख लिया करो, बाय, आपका इस बार आप जब ऐसा करोगे ना प्रोसेस, तो आपके पास सबके आंसर आ जाएंगे कि किसका आंसर क्या होगा, आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। पहले इसको ऐसे लिख लो, बाय नी पाए है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सम गुड जोक्स, ये दिया हुआ है ना आपको। भाई बस इसमें आपको लगेंगे 2 मिनट, तो कोई सर दिक्कत नहीं है। दूसरा अपने पास क्या है, ये नी, बैट और लिक है, तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सम रियल स्टोरीज, ये दिया हुआ है सम रियल हाँ सर। स्टोरीज। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाए, लिख और टोल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है मैनी गुड स्टोरीज, ये दिया है आपको, मैनी गुड स्टोरीज, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप ऐसा देखा करो, आप सपोज आपने पहले दो लिए, इन दो में देखो कि बेटा इन दो में आपको कॉमन क्या आ रहा है, यहां से अपने पास कॉमन नी। क्या है, नी और नी कॉमन है ना, इनको ऐसे डार्क कर लो। यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा अपने पास, सम सम कॉमन सम। है, मतलब आपको जो नी है ना, इसके लिए आपको आंसर क्या मिल गया, सम मिल गया, यहां से आपको साथ में आंसर मिलते जाएंगे बेटा, मिल गए। अब देखो एक बार कि फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड देखा आपने, इसमें कॉमन अपने पास बेटा क्या है, पाए पाए पाए। कॉमन, पाए पाए कॉमन है, और फर्स्ट थर्ड में यहाँ पे कॉमन अपने पास क्या है, गुड 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 कॉमन गुड। है, गुड गुड कॉमन है बेटा। तो यहां से हमारे हाँ पास सर। पाई जो था वो आपका गुड आ गया। यदि आपसे ये दोनों पूछता तो भी इसके आप आंसर निकाल देते, बस आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, बाय पूछा है, ठीक है, आपसे बाय पूछा, तो यहाँ भी आपका एक बच रहा है ना, यहाँ भी आपका एक ही बच रहा है, तो बस बाय मतलब क्या हो गया, बाय का मतलब आंसर क्या, जोक। जोक्स आ गया, तो जोक्स का ऑप्शन क्या लगा दोगे आप, बाय लगा दोगे, ऐसे आप निकाल सकते हो।
जैसे यहाँ पर सर इसका एक आध क्वेश्चन करा दीजिए, इसका एक आध क्वेश्चन करा यहाँ पर दीजिए। देख लो बेटा, लिक क्या है, लिक और लिक ये कॉमन है ना, यहाँ पर कॉमन क्या है, स्टोरीज है, तो लिक स्टोरी का है, मतलब क्या हो स्टोरी। गया, स्टोरीज हो गया बस। और फिर तो निकल के आ सही। गया, बैट है, बैट बैट का रियल हो और गया, टोल टॉल का मैनी हो मैनी। गया, सारे मिल गए आपको आंसर, हाँ सर। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आप यस सर। क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ, है ना, ये आपका एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये करोगे आप, है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, देखो। तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, मैन आर वेरी बिजी। अब इसके लिए बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये आपको मतलब आपको लेटर मतलब आपको डिजिट्स में दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, मतलब एक वर्ड के लिए एक डिजिट है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे इसको मानना आप। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है बिजी, बिजी पर्सन्स नीड एनकरेजमेंट, बिजी पर्सन्स नीड एनकरेजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, मीन्स 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनकरेजमेंट, नेक्स्ट रखा है आपको एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इसके लिए आपको दिया हुआ है 3 5 8 9, और एक लास्ट में एक और है कि इंपॉर्टेंट पर्सन्स आर रेयर, इंपॉर्टेंट पर्सन्स आर रेयर। ठीक है, इसके लिए आपको दिया हुआ है 2680। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो एनकरेजमेंट है, एनकरेजमेंट के लिए अपने यहां से अपने पास कौन सा आएगा डिजिट, ये पूछा है आपसे। 7 7 तो नहीं, एनकरेजमेंट के लिए सर 5 आएगा, 5। 5 आएगा, करेक्ट, 5 आएगा। एक बार देखो बेटा, आप इन दोनों को देख लो ना, बहुत सिंपल है, इन दोनों को देखो, इसमें अपने पास यहां से कॉमन क्या है, एनकरेजमेंट है, यहां से देखो कॉमन क्या है, 5 5 है ना, तो सीधे एनकरेजमेंट का मतलब 5 ही तो आ गया। ट्रिक क्या है, आप यस सर। कॉमन दिखा करो, सेम के लिए सेम होना चाहिए ना, तो एनकरेजमेंट के लिए कितना 5 आ रहा है, तो इसलिए इसका क्या आएगा बेटा 5 आएगा। अब ट्रिक समझ में आई कैसे अपने को करना है, ट्रिक समझ में आई यस है? यस सर, सर। यस आ गया सर। ठीक है, तो आप ये ट्रिक इसमें अप्लाई करोगे। चलो एक और देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, एक और देख लो इसमें, फिर नेक्स्ट मेथड करेंगे। नेक्स्ट लिख रहा हूं, अब इसमें थोड़ा इसका उल्टा है, जैसे 7 4 3 है, इसका मतलब आपको दिया हुआ है मैंगोज आर गुड, ये आपको दिया हुआ है मैंगोज आर गुड। ठीक है, 7 4 3 हो गया, फिर 6 5 7 है, 6 5 7, इसमें आपको दिया हुआ है ईट गुड फूड। गुड फूड, क्या सर मेरा बात तुक्का सही। ईट गुड फूड, और 9 3 4 ये दिया हुआ है अपने पास मैंगोज आर राइप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें आपसे पूछा है विच डिजिट मीन्स राइप इन दैट लैंग्वेज, राइप के लिए क्या डिजिट होगी, बहुत इजी है। सर राइट, 9 डिजिट आप बताओ बेटा। 1 मिनट देख रहा हूँ सर। हाँ देखो, गुड के लिए 7 होएगा, मैंगोज के लिए 3 और 4 दोनों तो हो सकता है। 9 है सर आंसर। सर मैंगोज के लिए तो 3 और 4 दोनों ही हो सकता है ना, उसमें कैसे निकालेंगे, मैंगोज और आर में कंफ्यूजन है। भाई देखो, अरे सर मैं समझाऊं सर, देखो सर मैं समझाता हूँ सर। गुड 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 के लिए क्या हो गया सर, 7 हो गया, हाँ तो सर भाई 7 बहुत इजी 7। है ना भाई, यहाँ पर देखो 4 और 3 है ना, 4 और 3 हाँ सर। मैंगोज आर। ठीक है, 4 और 3 मैंगोज और आर, अपन ये देख लें, आपने हाँ दो कॉमन देख लिया ना बेटा, दो कॉमन मिल हाँ गए सर। आपको, तो एक ही बचा 9 के लिए क्या राइप आ हाँ जाएगा, तो राइप के लिए 9 आ गया, बस ऐसे देख लो सर, आप। तो इसमें अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, मैंगोज और आर कर के लिए सकते हो, अलग अलग कौन कर सा है। चाहो तो ऐसे कर लो, आप पहले फर्स्ट सेकंड लो, तो गुड है, तो गुड में आपको यहाँ पर सेम कितना आ गया, 7 7 आ गया, फिर ऐसे आप अलग भी कर 7 सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ आपको देखो दो सेम मिल रहे हैं ना, 4 3 मैंगोज आर, तो बस सिंपल सा राइट प्ले क्या 9 आ गया। समझ में ओके आया सर। क्या, आ गया दोनों को यस समझ में, सर। कैसे हमने अप्लाई किया। ठीक है, ऐसे हाँ कर सर। सकते हो। ठीक है,
अब देखो इसके ऑलमोस्ट मेथड तो जो अपने कोडिंग के थे वो तो आपके मेथड तो कोडिंग के तो हो चुके हैं, कुछ डिकोडिंग के हैं वो मैं आपको कराऊंगा। पहले आप ऐसा करो, ये अपन लेंगे, पहले आप एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, 1 मिनट, ठीक है, ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपका एनटीएससी में आया हुआ है, मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको एक वर्ड दिया हुआ है रिमोट, REMOTE, इसके लिए आपको कोडेड जो वर्ड है वो दिया हुआ है ROTEME, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो विच वर्ड वुड बी कोडेड एज PNIICC, इसके लिए क्या होगा बताओ, सोचो। सर मैं बताऊं सर क्या होगा? सर PICCIN। यस सर, PICC। CCIN। नहीं 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 सर मैं बताता हूँ सर, सर मैं बताता हूँ, PI देन C देन अगेन C। नहीं सर अगेन C तो आएगा, PI। नहीं, इसमें कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। देखो रिमोट है ना, तो ये RO, सर तो देखो बीच में एमई को छोड़ देते अपन तो ROT आ गया और फिर एमई का रेसिप्रोकल हो गया, EM का मतलब। अरे देखो इसमें ये हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, समझ में आ गया। R और E है, इनको नहीं छेड़ा, ये ऐसे कैसे आ गए ऐसे कैसे। अब इन चारों को देखो, ये OT जो था, ये OT तो आपका उठ के यहाँ आ गया, और जो EM था ये उठ के यहाँ आ गया। ऐसे तो हो रहा है बेटा। अच्छा, एक बार देखो आप, यही तो हो रहा है ना भाई। RE को आपने नहीं छेड़ा, जो OT था वो आपका यहाँ पर आ गया, EM यहाँ पर आ गया। तो इसमें बनाओ P और C आपका ऐसे कैसे ही, जो आपका ये IC है ना, ये IC उठ के यहाँ आएगा तो आपका IC यहाँ आ गया, और NI उठ के यहाँ आ गया तो ये बन गया पिकनिक। बस आया क्या समझ में? जल्दी बोलो। यस सर, तो यस। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि ये जंबल वर्ड है तो उसका रिमोट बन रहा है, तो इसका क्या हाँ पॉसिबल बन बस सकता है? बस बस, ये कुछ अजीब सा है ना, तो मतलब इससे बनेगा एक मीनिंगफुल कोई वर्ड मीनिंगफुल बनेगा। बनेगा। बस हाँ सर। बस ये सोच सकते हो आप, ओके सर। क्योंकि देखो ये कुछ अजीब सा है, इससे मीनिंगफुल है, ये अजीब सा तो मीनिंगफुल बन जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन यही दिए हुए थे, मैं एक बार लिखता हूँ ऑप्शन, देखो आप पहचान सकते हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है PNIICC, ऑप्शन बी दिया हुआ है PICCNI, ऑप्शन सी आपको इसमें दिया हुआ है PINCIC, ऑप्शन डी दिया हुआ था PICNIC। तो एक ही ऐसा है जिसका ये आपका देखो मीनिंगफुल वर्ड है पिकनिक, तो ये इसका आंसर है। बस ठीक है, समझ में आ गया? सर इसको क्या, इसको क्या कहेंगे सर? एनकोडिंग करना कहेंगे, डिकोडिंग करना कहेंगे? इसको डिकोडिंग कहेंगे अपन, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसको डिकोड कर रहे हो ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये आपका डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बस ओके भाई, कंसेप्ट्स तो रूल्स तो वही फॉलो हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, रूल्स तो आपको वही फॉलो करने हैं जो आप उसमें कर रहे हो, बस उससे वो उल्टा चेंज हो गया, बस है तो वही चीज। ठीक है, उससे मीनिंगफुल से दूसरा बन रहा था, इससे दूसरे से मीनिंगफुल बन बस बस वो चीज है। तो ये एनकोडिंग, ये डिकोड हुआ ना किसी चीज को, ये आपका डिकोड ही हुआ है ना, आपने डिकोड किया है, आपने इसको ओरिजिनल जो वर्ड था उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका डिकोड ही हो गया। इससे ये तो मतलब हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड लगे उसको उसको कहेंगे डिकोडिंग। हाँ भाई, ये इससे ये तो आपने कोडिंग किया, बट इससे ये आपका डिकोडिंग हो गया, बस ये है। रिमोट से ये किया, ये तो आपने कोडिंग कर दिया, और इससे ये आपका डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ओके। हाँ सर। दोनों को समझ में आ गया ना? ठीक है, यस सर। चलो तो अपन आज इतना ही करते हैं बेटा, बाकी अपन कल करेंगे। मैं इसके कुछ शीट ग्रुप पर डाल रहा हूँ, कल भी करेंगे सर, कल भी यही टॉपिक करेंगे। हाँ बस इसकी कल अपन क्लास और करेंगे, कल को और लेंगे इसको। कल मैं, अब देखो मैं शीट डाल रहा हूँ, बस अब देखो बेटा साथ थोड़ी सी आपको मैथ करनी पड़ेगी, आप भी तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। तो मैं शीट डाल रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, कल हम इस चैप्टर